साधना में बैठते हैं तुरंत मन एकाग्र हो जाता है ना। क्या एकाग्र मतलब किस टाइप का एकाग्र? ये आनंद मार्ग का अष्टांग योग साधना है। अब ये साधना के पहले यम नियम 16 पॉइंट ये सारी चीज़ जानना पड़ता है। और जानने के बाद आचार्य जी गृही आचार्य हों चाहे सन्यासी हों वो गुरु मंत्र देते हैं। वो चेला नहीं बनाते हैं, वो गुरु भाई बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष चबूतरा ये लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड अंतर्गत हुटा पंचायत में है, जो आज हम लोग अंतरिक्ष चबूतरा में आ चुके हैं। यहीं से अंतरिक्ष से आवाज़ सुनाई दिया था, यहाँ पे ही ध्यान मग्न किए थे, जिसकी वजह से अंतरिक्ष से आवाज़ सुनाई दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। पूरे जंगल ही जंगल है और यहाँ पे चबूतरा बनाया गया है जंगल के बीच जंगल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंजीनियर साहब आप ये बताइए कि ये यही वो स्थान है जहाँ पे अंतरिक्ष से आवाज़ सुनाई दिया था। क्योंकि आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं अंतरिक्ष से आवाज़ सुनाई देना बिना किसी इक्विपमेंट का, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं सर। आप अगर बिना इक्विपमेंट का सिर्फ साधना से क्या पॉसिबल थी, तो क्या उसको वैज्ञानिक पद्धति में क्यों नहीं लाया गया? अगर नहीं लाया गया तो आप इसको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या इस साधना का उपयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए? ये साधना पद्धति जो है प्योर वैज्ञानिक पर ही आधारित है, ये अलग नहीं है। वैज्ञानिक अभी तक अणु परमाणु न्यूट्रॉन तक तो बनाया है, लेकिन बाबा ने माइक्रोवाइटा दिया है। माइक्रोवाइटा नॉन कार्बन है। परमाणु वगैरह का उसकी गति बड़ी तेज है, लेकिन उससे कई गुना माइक्रोवाइटा की गति है। और माइक्रोवाइटा दो है, एक तो निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव माइक्रोवाइटा ही सारे दुनिया में लोगों को पॉजिटिव की ओर ले जा रहा है और निगेटिव विध्वंस की ओर जा रहा है। और पॉजिटिव जो है सकारात्मक प्रक्रिया है और ये संभव साधना से ही है। साधना करने के पहले 3 चीज़ करना पड़ता है: आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, मन शुद्धि। ये तीनों साधना शुद्धि करने के बाद तब बैठा जाता है और नख से उठा करके अज्ञान चक्र में ही मन को ले जाया जाता है। वही मंत्र है, उस मंत्र को जपा जाता है कम से कम 80 बार। और ये मंत्र जो है आनंद मार्ग का एक मेन साधना पद्धति का ये अंग है। साधना तो 6 तरह का है, 6 लेसन है, लेकिन पहला जो है गुरु मंत्र जो देते हैं, रिवीजन होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा लेसन है वो कोई भी काम करने के पहले गुरु मंत्र लिया जाता है। गुरु मंत्र का ही इतनी शक्ति है कि गलत काम नहीं हो सकता है। सर हम जानना चाहेंगे, आप जो बात कर रहे हैं इसको आम बोल चाल की भाषा में हिप्नोटाइज करना कहते हैं सर। क्या वो हिप्नोटाइज करके उसको सपनों की दुनिया में उसको ले जाया जाता है? नहीं, यथार्थ नहीं, क्योंकि मनुष्य का केवल मनुष्य का 3 क्षेत्र है, शरीर भी है, मन भी है और आत्मा भी है। तो शरीर का संबंध मन से, मन का संबंध आत्मा से लगाया जाता है, तब कोई गॉड या भगवान या
किसी का अनुभव होता है। जैसे कि बिजली कहीं उत्पादन हो रहा है, लाइन के द्वारा आपके घर में आता है, स्विच लगा हुआ है, स्विच दाबे बल्ब जल गया, तब कहते हैं कि लाइन आ गया। उसी तरह से शरीर का संबंध मन से, मन का संबंध जब आत्मा में हम लगाते हैं तब अनुभव है कि बाहर दुनिया में कोई भगवान नाम का चीज़ नहीं है, ये इसी मानव शरीर के हैं अंदर में है, तब अनुभव होता है, सब अनुभव होता है। और बिना साधना के ये अनुभव नहीं हो सकता है। सर ये बताइए कि आज जो है हमारा, अब झारखंड में है, मेसो क्षेत्र भी है, पूरे भारत देश में एक अंधविश्वास के प्रति लोगों को समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है कि नहीं, एक अंधविश्वास है। उसमें और आपका बाबा नाम केवलम में क्या अंतर है? देखिए, एक समय था जब मानव समाज इस पृथ्वी पर आया था, तो डर के मारे बड़ा बड़ा बादल गरजता था, समुद्र का गर्जन होता था, बड़े बड़े पेड़ होते थे, तो डर से पेड़ पौधा वगैरह वगैरह का लोग पूजा करता था कि इससे शांति मिली। इसके बाद सदाशिव सब जब आए तो साधना पत्ती दिए, और साधना पत्ती देने के बाद कोई परिवार भैया उस समय पुरुष या महिला आपस में कोई संबंध नहीं था। ये सदाशिव ही शादी किए गौरी से। गौरी क्या थी? वो थी आर्य कन्या थी, और सदाशिव थे आस्तिक। उस समय जिस समय सदाशिव आए थे, 4 ऋषि के लोग थे, आर्य, अनार्य, मंगोलियन और आस्तिक। ये घनघोर लड़ाई होती थी, और सदाशिव आकर के एक विवाह का बंधन शुरू किए, और तीनों ऋषियों को एक साथ में जोड़े। जैसा कि हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, अभी लगातार बहुत सारे बात कर रहे हैं जो भारत देश में भारत सरकार अंधविश्वास की बात करते हैं कि अंधविश्वास नहीं फैलाना है। और यहाँ पे हमारे जो इंजीनियर साहब हैं, आज हम लोग बाबा नाम केवलम में मौजूद है, और यहाँ पे अभी जहाँ पे आप खड़े हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका पूर्णतः अंतरिक्ष चबूतरा के नाम से जाना जाता है। ये अंतरिक्ष चबूतरा के लिए बनाया गया है, और बाबा का कहना है, जो इंजीनियर साहब का कहना है, जो आज ये चबूतरा देख रहे हैं, इस चबूतरा में आप बहुत सारा राज छुपा है, बहुत सारा राज दफन है कि यहाँ से लोग अंतरिक्ष की आवाज़ सुनते हैं। पता न जाने क्या क्या आवाज़ सुनते हैं, क्या ये समझ से परे है, ये इसमें जांच होनी चाहिए। और सर ये जानना क्या ये इसको जांच होना चाहिए कि नहीं, कि ये वाकई में यहाँ से अंतरिक्ष का आवाज़ सुना जा सकता है? सर जांच करने का एक ही पद्धति है, वो है साधना। जब तक साधना में नहीं बैठेंगे तब तक उनको कोई अनुभव नहीं होगा। इसके लिए पहले यम नियम 16 पॉइंट और साधना सीखना ही पड़ेगा, और जब तक साधना नहीं सीखेंगे अनुभव नहीं होगा। ये अंतरिक्ष है। ऋषि महर्षि पहले इसी पहाड़ी क्षेत्र से एक दूसरे जगह पैदल आया जाया करते थे, यही स्थल है, और यहीं से ये अंतरिक्ष जो चबूतरा, यहीं से आवाज़ जो आया था, आज भी सुन सकते हैं। प्रैक्टिकल अगर सुनना चाहिए तो यही है जांच का। सब कोई जांच नहीं कर सकता है, वैज्ञानिक जांच नहीं कर सकते हैं, साधक ही कर सकते हैं। यही है मेरा। तो सर क्या आज जो विज्ञान में दर्ज है, बहुत सारे खगोलीय पिंड है, सर आपको भी पता है। हाँ। तो क्या वो खगोलीय पिंड और साधक जो साधना करेंगे, हाँ, अंतरिक्ष में जो घटनाएं घट रही है, हाँ,
तो क्या दोनों को मैच हुआ है सर? कभी ऐसा कुछ हुआ है? कई बार हुआ है, अभी अभी अधिक दिन नहीं हुआ है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अपना पोजीशन छोड़ रहे हैं। उत्तरी ध्रुव पूरब की ओर जा रहा है, दक्षिणी ध्रुव पश्चिम की ओर जा रहा है। इसलिए पूरे इस ब्रह्मांड में परिवर्तन आ रहा है। गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सारी चीज़ में परिवर्तन आ रहा है। मनुष्य में भी परिवर्तन आएगा। आज के मनुष्य थोड़ा सर हम ये जानना चाहेंगे कि सनातन को लोग मजाक बनाते हैं। एक तरफ सनातन को मजाक बनाते हैं कि नहीं, एक पाखंड है, अंधविश्वासवाद है, लोग इसमें सिर्फ पाखंड है। हाँ, और बहुत बाबा जो है कि सिर्फ गलत अपना कर्मों की वजह से जेल में भी हैं। क्या ये वाकई में क्या ऐसा पॉसिबल था कि ऋषि मुनि इसी तरह से जो जब हमारा विज्ञान डेवलप नहीं हुआ था उस समय जब हमारे ऋषि मुनि थे, हाँ, क्या उस समय भी क्या पॉसिबल था कि जो है कि इसी तरह से पूरा ग्रह और नक्षत्र की जो दशा वर्णित है, जो अभी हम लोग पंचांग और विभिन्न प्रकार के जो देखते हैं, जो ब्राह्मण जो दिखाते हैं, तो क्या उसी से रिलेटेड है क्या? देखिए, ये सदाशिव जब आए थे 7,500 वर्ष पहले, है ना, ये सदाशिव के ही समय से सनातन धर्म का उत्पत्ति हुआ है, उसके पहले नहीं था। और सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है। ये सनातन धर्म मानव समाज का रीढ़ है। ये मानव समाज उसी सनातन पर खड़ा है। अगर ये सनातन नहीं आज रहेगा, हमारे साथ हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंजीनियर साहब हाँ। सबसे बड़ा हमारे चैनल के माध्यम से खुलासा कर रहे हैं कि सनातन धर्म हाँ, धर्म नहीं है, वो एक जीवन जीने की पद्धति है, कला है। सर आप बहुत बड़ी खुलासा कर रहे हैं सर, क्योंकि आप इंजीनियर रह चुके हैं और हम तो बहुत बाबा से मिले हैं। हाँ, उन लोग का कहना कुछ अलग रहता है, लहसुन प्याज बहुत सारा कुछ बोलते हैं कि नहीं, लहसुन का उत्पत्ति गलत हुआ है वगैरह वगैरह। आप पूरा टेक्निकली जो है कि आप जो है साइंस से संबंधित, विज्ञान से संबंधित बात कर रहे हैं सर। देखिए, लहसुन प्याज वगैरह जो है ना, मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है, मन एकाग्र नहीं होता है। और लहसुन प्याज गर्म चीज़ है, गर्म चीज़ खाने से मन एकाग्र नहीं होता है, चंचल हो जाता है। इसलिए लहसुन प्याज साधक लोग नहीं खाते हैं। या अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे महात्मा जो अपने कहते हैं, हाँ, महात्मा का जो वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं, उन लोग का कहना है कि लहसुन प्याज बहुत गलत है ना। क्या ये गलत है या सही है सर? गलत और सही ये देश काल पात्र के अनुसार बदलते रहता है। जहाँ ठंडा मुल्क है वहाँ गर्म चीज़ खाते हैं, और जहाँ गर्म मुल्क है तो वहाँ लहसुन प्याज खाने की ज़रूरत नहीं है। सर हम जानना चाहेंगे कि जब आप साधना में बैठते हैं, आज का दौर है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का, हम लोग जानकारी तक कैंपस से ले लेते हैं। उस समय कैसे लेते थे सर कि आप ईस्ट तरफ है, वेस्ट तरफ है, साउथ नॉर्थ? देखिए, साधना क्योंकि आप जहाँ पे खड़े हैं सर, ये जहाँ हम ये खड़े- अखंड जंगल है सर। आज का भी हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ पे अखंड जंगल है, यहाँ पे आवागमन का बस एक ही साधन है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर आगे जाके NH 75 है और ये जंगल में है। अमझरिया घाटी है, अमझरिया घाटी से सामने एक हुटाप है, बाबा नाम केवलम जगह का नाम है। वहाँ पे हमारे बहुत ही प्यारे इंजीनियर साहब मिले हुए हैं, आज हम लोग के साथ हैं। और सर आप ये बताइए कि क्या आज के जो युवा है उसको साधना पद्धति में आना चाहिए या फिर नहीं? युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम तो युवा को यही संदेश देना चाहेंगे, पॉपुलेशन से गड़बड़ाना नहीं चाहिए। आज का युवा
पॉपुलेशन से गड़बड़ा रहा है क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है। और आज का पद्धति जो है, आज का पद्धति जो है आपका, जिसको आप कहते हैं पूंजीवाद, ये सबको नौकरी नहीं दे सकता है। उनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, बैलेंस इकोनॉमिक्स नहीं है। और बाबा ने एक आर्थिक सिद्धांत दिए हैं प्रगतिशील उपयोगिता, वो बैलेंस इकोनॉमिक्स है। बैलेंस इकोनॉमिक्स का ही है कि हम सबको नौकरी नहीं देंगे, केवल 10% को नौकरी देंगे, 10% को उद्योग और व्यवसाय में लगाएंगे, 20% हो गया, 40% हम कृषि में लगाएंगे और 20% हम कृषि आधारित उद्योग में लगाएंगे और 20% कृषि सहायक उद्योग में लगाएंगे। अब आर्थिक नीति का विकेंद्रीकरण करके एक ब्लॉक में लाएंगे। एक ब्लॉक में 100 आदमी हैं तो 100 आदमी को कैसे हम एडजस्ट करेंगे, ये बैलेंस इकोनॉमिक से हो जाएगा। आने वाला समय जो है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो उनको तो बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनके लिए भी हमको काम करने की घंटा कम कर दी जाएगी। 3 शिफ्ट, 24 घंटा में 3 शिफ्ट करेंगे तो 4 शिफ्ट में हम उनको एडजस्ट करेंगे। यही हमारी अंतिम प्रवृत्ति है। और देश काल के अनुसार आज हमको साइकिल है, कल ज़रूरत पड़ेगा मोटरसाइकिल, क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति हैं कि साइकिल से भी काम चला लेते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको ज़्यादा दूर तक जाना है, मोटरसाइकिल चाहिए। तो देश काल पात्र के अनुसार ये बदलता जाएगा। हो सकता है कि निकट भविष्य में सबको इस पृथ्वी को छोड़ करके अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, तो उनके लिए चाहिए रॉकेट चाहिए और नए नए विज्ञान का देन जो है, और क्या क्या आविष्कार करेंगे, है? सर, क्या सरकार को ऐसे जगहों को और डेवलप करना चाहिए सर? इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं हम कि झारखंड का हम एक उदाहरण ले रहे हैं। 77-78 बरस हो गया, किसान 80% निर्भर है खेती पर, केवल 10% 12% ही सिंचाई होता है। क्या इससे संभव है कि झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को भोजन करा सकते हैं? ये गलत नीति है। ये सेल्फ सेंटर फिलोसफी इसके पीछे काम कर रहा है। उसी के चलते ये 80% किसानों को आज अन्नदाता कहा जाता था, लेकिन आज भिखारी। आज हमारे साथ हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो एशिया के सबसे बड़े लेथ मशीन का किताब है, और आज भी वो किताब अभी एशिया में, सर तो अभी फ़िलहाल नहीं है, एशिया में सबसे बड़ा लेथ मशीन आप ही का कंपनी में था सर। लेथ मशीन, बोरिंग मशीन, और एक चीज़ और उत्पादन होता है, उसको हम अभी सुरक्षा के नाते उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे पैटर्न टैंक का कवर बनाया जाता है, बैरल बनाया जाता है, उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। ये देश की मामला है। मतलब देश में सर इतना बड़ा योगदान देता है हाँ, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाँ। लेकिन सर आज जो हम देख रहे हैं एचईसी की दुर्दशा बहुत खराब होते जा रहा था, दिन ब दिन उसका स्थिति खराब हो रहा है, जर्जर स्थिति में सर। क्या लगता है कि इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए सर? 100% ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जो है लिमिट 1% लोगों का पूरे आर्थिक नीति पर कब्जा है। और एचईसी जैसे देश के अंदर कारखाना का जाल बिछा सकता था, वो बीमार हालत में डाल दिया गया, क्योंकि उनका माल नहीं बिकेगा। और एचईसी बनाता था, ऐसे बनाता था 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 40 किलोमीटर रेंज में आज विकसित सैनिक का उपकरण है, ऐसे चीज़ बनाता था। उस पर हम ज़्यादा प्रकाश नहीं, देश की मामला
है, उसको बीमार हालत में केवल पूंजीवाद ही दोषी है। सर, आप एक इंजीनियर हैं सर, और आपको वहाँ से भोजन मिला, कुछ ही समय मिला, क्या उसको ठीक करने के लिए क्या आपका मन नहीं करता? मन तो इतना करता है कि काम करते हुए हम लोग नाश्ता करते थे, भोजन करते थे, लंच में भी काम करते थे, लेकिन पूरे देश का प्रशासनिक ढांचा जो है ये पूंजीवाद की ओर चला गया है, और उसी के चलते आज आम जनता खास करके युवा वर्ग बेरोजगार होते जा रहा है। आज हमारे साथ बहुत ही प्रिय और अनुशासन में रहने वाले चचा मिले। पूरा नाम क्या है चचा आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद मेहता है। शिव प्रसाद मेहता जी थे। आज जो हम खड़ा है, जहाँ शिव प्रसाद मेहता जी खड़े हैं, ये कौन सा पॉइंट के नाम से जाना जाता है चचा? अंतरिक्ष पॉइंट। हाँ हाँ। और यहाँ अंतरिक्ष चबूतरा, अंतरिक्ष चबूतरा के नाम से जाना जाता और है। ये और एक मिनट जी, ये चबूतरा है एक्टागोनल, 8 भुजा वाला। हाँ, जैसा कि देख सकते हैं कि एक्टागोनल चबूतरा है, हाँ। और पूरा ये 8 भुजा वाला है। वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया गया है इसे। इसका क्या कारण है? क्या कुछ इसका भी कहानी है क्या सर? हाँ हाँ है, कहानी है, तभी तो एक्टागोनल बनाने वाला। मैं अपने दर्शकों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट पार्ट में ये हेक्टागोनल के बारे में मैं बताने का कार्य करूँगा। जोहार।